दिल्ली और एनसीआर के लोग इस समय प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, पिस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा में लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है, जहर लगातार घुला हुआ है। दिल्ली का औसत AQI 378 दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली के दर्जन भर इलाकों में AQI तो 400 के पार है और कल तो यह आलम था कि यह 500 के पार था। CAQM जो मॉनिटर कर सकता है वो 500 तक कर सकता है, यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो आज स्थिति में सिर्फ मामूली सुधार हुआ है। AQI आज भी कई इलाकों में आप देखेंगे कि 400 के पार, सबसे ज्यादा वजीरपुर में 434 रिकॉर्ड किया गया है। एक धुंध की मोटी परत है, लोग कोहरा समझ, लेकिन ये जहर है जो दिल्ली की हवा में है। वायु गुणवत्ता बहुत बहुत गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो नीति नियंता है वो क्या कर रहे हैं। ये AQI का हमने अलग अलग जगहों का डेटा आपके सामने रख दिया है। 399 से लेकर 434 तक का यह आंकड़ा है। अशोक विहार, ITO, नेहरू नगर, आनंद विहार, पंजाबी बाग, RK पुरम, सब जगह पर ये हवा नहीं कह सकते आप, इसे जहर कहिए कि हर तरफ जहर व्याप्त है। लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही। और जगहों का भी देखिए, वजीरपुर में 434 से है, तो हवा लगातार खराब, बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। दिल्ली में हवा की खराब क्वालिटी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए। ये दिल्ली में किसी हिस्से में जहर पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। एक गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली को बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारों ने। तो पर्यावरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर्यावरण जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी उम्र कम हो रही है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। ये सरकार की अक्षमता है। आज जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, दिल्ली के तमाम ऐसे मोहल्ले हैं वहाँ लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, परेशानियां बढ़ गई, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सरकार का इस ज्वलंत और बहुत गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं है। सरकार इधर उधर की बातें करती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने तो कई कदम उठाए भी हैं, कुछ फैसले लिए हैं। आपको बताते हैं कि वो फैसले अभी तक क्या क्या है जो सरकार जो है दावे कर रही है। स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है। पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग भी झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार इसके ऊपर निरंतर काम कर रही है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, जो बड़े कदम हम ले रहे हैं जिससे निरंतर रोज AQI को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। जितनी मैंने पहले भी कहा इलीगल इंडस्ट्री है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री दिल्ली के बच्चों की जो सेहत के लिए हानिकारक है वो किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। ऐसा इस हफ्ते की रिपोर्ट के बाद उन पे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं।